यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। हम मौजूद हैं यहाँ श्रीनगर में, जहाँ हमें एक पुश्तो जो कल्चर है वो देखने का बड़े करीब से हमें मौका मिला और आपको भी हम इंजॉय कराते हैं ये पुश्तो कल्चर से। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। सीधी तस्वीरें गोटरी बाग से देख रहे हैं आप, और ये कल्चर है जो अपने आप का कल्चर, बलोच कल्चर, पठान कल्चर, ये देख सकते हैं आप। और ये एंजॉय हो रहा है, और हमारे हकीम साहब जिनके बुजुर्गों ने यहाँ बड़ी मेहनत करी है, इनकी देखरेख में हो रहा है और बहुत काम करते हैं। और वहीं बाबा फिरदौस जो हमारे KSS के जम्मू कश्मीर सेवक संघ के चीफ है वो मौजूद है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कल्चर है। ये लाइव दिखा रहा हूँ आपको। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो लोग अपना कल्चर, अपनी जबान भूल जाते हैं वो उनका वजूद मिट जाता है। लेकिन सालों से इस पठान कम्युनिटी जिन्हें हम पुश्तो कहते हैं, अपना कल्चर यहाँ इन्होंने रखा है। तो इस उम्र में आप डांस कर रहे थे, कैसे डांस कहाँ से सीखा आपने? ये डांस हमारे बचपन से करते हैं। तो देखिए बात यह है कि यार देखो हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन जो जिस हिसाब से डांस कर रहे थे ना, ये दिखा रहे थे कि दिल जवान होना चाहिए। और ये देखिए इनकी बहुत प्यारी आवाज थी, और बहुत, हालांकि हम ये जानते नहीं पश्तो, लेकिन एक एक अल्फाज लग रहा था कि रूहानियत का था। ये जो कलाम था, क्या पढ़ रहे थे आप? ये अपना एक गाना बनाया था, ये वर्षा रुबारा नारी कवरता। अच्छा। पोखला में निकड़ा मरवरा राना लाड़ा। अच्छा। बोलते हैं कि वर्षा रुबार जाके उसको बोल देना। हाँ। ये तो हमसे नाराज हो गई। अच्छा, क्या नाराज होगी इसको बोला? तो हम तो समझ रूहानियत है, ये तो इश्कबाजी की बातें कर रहे थे आप। ये इश्क में बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा माहौल है। बाबा फिरदौस मेरे साथ मौजूद, क्षण हमने निकाले अभी, हालांकि छोटा प्रोग्राम था लेकिन दिल बाग बाग हो गया। क्या कहना चाहते हैं? अभी जो आज यहाँ पे पुश्तो कल्चर हमने देखा, इनकी डेवलपमेंट के लिए कश्मीर सेवा संघ हर टाइम आगे आएगा, हर जगह पे इनको प्रमोट करेंगे, ताकि जो ये कम्युनिटी है ये कश्मीर में थोड़ा पीछे जाए थी, ये ताकि इस कम्युनिटी को दिल्ली हो कहीं भी हो, इनके जो कल्चरल लिबास है, कल्चरल तहजीब है, जो इनका ये सॉन्ग था अभी जो कल्चरल आपने गाया यहाँ पे, बहुत खुशी हुई ये देख के। तो आगे हम ये करेंगे इनके एक प्रोग्राम्स भी, ताकि पूरे देश भर में चले, ताकि कश्मीरियत जो है उसको इन कल्चरों के साथ मिला के तभी ये कश्मीर बन जाता है। ये जो पुश्तो का है इसको पूरा हम सपोर्ट करेंगे, और इनकी जो भी मसले मसाइल है वो हुकूमत तक पहुंचाना हमारा। अब मेरे साथ जुड़ रहा है हकीम जी। हकीम जी के बारे में बता दो, मैं बहुत मुतासिर हुआ, ऐसी शख्सियत से। आपके वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने जो अपनी किताब लिखी है वो मैंने पढ़ी है, क्योंकि मैं भी उर्दू का तालिब इल्म हूँ। वो किताब जो है एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ हिस्टोरिकल एक दस्तावेज है, और वो कोशिश हो रही है कि उसको हम आगे बढ़ाएं। अब बाबा फिरदौस को आप देख सकते हैं, इन्होंने भी पठान बना दिया है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत इनको एक बनाया है। अच्छा, मैं हकीम जी आपसे मुतासिर हुआ इस बात से कि जहां जहेज एक नालत बना हुआ है, जहां कई घर जहेज ने उजाड़ दिए हैं, वहीं आपकी कम्युनिटी सिर्फ चाय पे विदाई हो रही है। जरा ये बताइए किस तरह से जो है, जो बारात जाती है या आती है, किस तरह से होता है वो चाय का जो कप होता है किस तरह से पिलाई जाती है? एक तो हमारे पख्तून कल्चर में उलमा जो है शरई हिसाब से उनके मशवरे से चला जाता है, और उसके अलावा ये जो जहेज की वबा है, ये एक बीमारी है जहेज, जो लोगों की जिंदगी में बुरी तरह घुस गया है।
तो उनको हमारे पख्तून कल्चर का पैगाम होता है कि चाय पे आमद हो और चाय पे ही इसका जो हो इंतहा हो। तो दोनों सूरत में आने और जाने, दोनों की रुखसती में, दोनों सूरत में जो है चाय एक सहूलियत शुदा रस्म है और इसमें ज्यादा असराफ नहीं है, फजूल खर्ची नहीं है, खराफात नहीं है। दोनों फरीकैन जो है वो इसका बोझ बड़े आसानी से उठा सकते हैं। ज्यादा इसमें पकवान जैसे 25 किस्म का, 30 किस्म का, ये जो बिदात घुस गए हैं कल्चर में लोगों के, उनकी जिंदगियों में, हमारे इस चाय के जरिए से ये पैगाम होता है कि अपने अखराजात को वक्त और महंगाई के हिसाब से अपनी शादियों में, अपने निकाह में, अल्लाह के नबी की भी सुन्नत है और उलमाए शरीयत का जो हुक्म और अहकाम है उसके मुताबिक कि जितना हो सके खर्चा कम करो, चाय पे आमद करो, चाय पे रुखसती करो और शॉर्टकट करो और दुनिया को, माहौल को और आजकल के जो इंसान मफलूज हो गए हैं महंगाई से, उनको बचाओ। ये एक पैगाम है चाय। बहुत बढ़िया। और अब एक दर्द ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये रिटायर फौजी हैं और अपनी खिदमत अंजाम दी है देश के लिए और फौज में काफी टाइम रहे, लेकिन एक दर्द ये है कि जो पुश्तून है इनको हमेशा से ही, चाहे मुगल सल्तनत हो या उनसे पहले के लोग हों, चाहे अंग्रेजी फौज हो, चाहे कोई भी महाराजा बने हो, इनकी जो क्षमता है फाइटिंग की, जो हुब्बिल वतनी का जज्बा होता है एक पठान के अंदर कि मैं कुछ भी हो जाएगा, देश की 1 इंच जमीन नहीं हिलने दूंगा। लेकिन वहीं एक दुख भी है, दुख इस बात का है कि पठानों की जो संख्या है वो फौज में लगातार घट रही है। तो सर इसमें क्या लगता है आपको, क्या रीजन है कि पठान फौज में नहीं जा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी रीजन है जो हमें किसी ने सपोर्ट नहीं दिया पहले से कि फौज है, फौज में भर्ती होना है, ये वगैरह, उसमें कोई गवर्नमेंट ने इसमें कोई ध्यान नहीं है। जैसा पूरे वर्ल्ड में नागा फौज मानी जाती है और हर कहीं कंट्री, जिसमें 5-6 कंट्री है, वो आके नागा में भर्ती करते हैं, नागालैंड में भर्ती करके, और नागा जवान को हर कम से कम उसमें 7-8 कंट्री है उसमें नागा फौज में चले जाती है। और हर कंट्री उसको इसलिए भर्ती कर रहे थे कि जो नागा है वो दिलेर कौम है और वो लड़ाई से कभी हटती नहीं है। ऐसा हमारे पठानों के अगर इसमें फौज में भर्ती करा देंगे अच्छी तरीके से, वैसे हमारे पठान जो है वो भी ऐसा कमजोर कौम नहीं है। हम अपने आखिरी दम तक, आखिरी खून कतरे तक अपने देश के लिए सब कुछ जाने चल कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पुलिस में या उसमें भर्ती अगर हो जाएगी तो उसमें सबसे अच्छी होगी। वैसे वर्ल्ड में नागा फौज माने जाते हैं, नागा से सबसे बढ़िया है अगर वर्ल्ड में वो पठान कौम में भर्ती के लिए। तो यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। और ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आप देख रहे हैं। दिखाने का मकसद ये था, एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी सोसाइटी जिसने अपनी जबान जिंदा रखी, जिसने अपनी तहजीब जिंदा रखी, जिसने शादियां इतनी आसान बनाई कि जब बच्ची पैदा होती है तो उसको दुख नहीं होता कि इसके लिए करोड़ों रुपए जमा करने हैं, उसको दुख नहीं होता कि लंबा चौड़ा जहेज देना है, उसको दुख नहीं होता कि मुझे बहुत सारा पैसा जमा करना है। वहीं ये पुश्तून, ये पठान, ये वो लोग हैं जो अपने सभ्यता को, अपने कल्चर को, अपने ईमान को और अपने दीन को जिस तरह से इन्होंने परचम उठा रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। बारातें होती हैं, उसमें सिर्फ चाय पिलाई जाती है और वो चाय होती है मोहब्बत की, अकीदत की, शरीयत की, और वो चाय होती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की। वहीं मैं तारीफ करूंगा फिरदौस बाबा जो कि SS जम्मू, जो कश्मीर सेवा संघ के जो चीफ हैं, जो खर्चा कर रहा है अपनी जात से कर रहा है, जो कमाते हैं वो पब्लिक की सेवा में लगाते थे। हम सुबह से ही डटे हुए हैं और यकीन जानिए आज इस पश्तूनों से मिलके आज मुझे लगता है कि वाकई अगर इनके नक्शे कदम पे चलेंगे तो इस देश का नक्शा बदलेगा, वहीं उम्मत के हालत भी ठीक होंगे। एक और दरक झलका फौज का, जी हाँ फौज का। पठान हमेशा एक फाइटर की तरह होता है, जब ये सरहद पे होता है तो आप यकीन करिए परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और मेरे पीछे जो खड़े हुए हैं ये भी फौज में आए हैं, इनका भी दर्द ये है कि नागा, वो कहते हैं हमें नागा और जितनी भी रेजिमेंट है हमें फख्र है, लेकिन वही एक दुखी है कि पठान रेजिमेंट होनी चाहिए, कि उनका ही कहना है कि पठान जो है वो मरते दम तक देश की सेवा करेगा। ये दिन मेरे लिए बहुत अच्छे दिन है। श्रीनगर में हूं, जहां मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे हिसाब से इससे मुकद्दस जगह कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि यहां बात होती है बेटियों को पढ़ाने की, बेटियों को बचाने की, यहाँ बात हो रही है समाज को बचाने की, यहाँ देश की बात हो रही है, यहाँ समाज की बात हो रही है, इस्लाम की बात हो रही है, सुन्नत की बात हो रही है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की बात हो रही है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत देता हूं। यूनिवर्सल न्यूज ब्यूरो श्रीनगर।